So, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, दीदी. बाप रे, डरा ही दिया यार. गुड इवनिंग खुशबू. गुड इवनिंग अंजलि. खुशबू, आपका ये डाउट था. सब लोग देखो, अगर नहीं आता है समझ में तो इग्नोर करना. ये एक ऐसा डाउट था नॉर्मल, तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बस, है ना. रेशियो प्रोपोर्शन का है, सॉरी पार्टनरशिप का है, तो वहां पे मैं वापस पढ़ाऊंगा ये डिटेल में. और पार्टनरशिप का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं. क्या हुआ, किसी को कुछ बोलना है? अच्छा, प्रियांशी. प्रियांशी, आपका माइक अनम्यूट है. चलो कोई नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूँ. कुछ डाउट होगा तो पूछना. खुशबू, देखो ये क्वेश्चन आपका था कि इसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन था. टू पार्टनर्स स्टार्टेड अ बिजनेस Good बाय. morning. सॉरी, गुड इवनिंग. चलो ठीक है. Two partners started a business by investing 24,750 and 16,500. ठीक है. दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, एक ने इन्वेस्ट किया है कितना, 24,750 रुपीज. एक ने इन्वेस्ट किया 16,500 रुपीज. ठीक है. They decided that 20% of the profit would be divided equally and rest of the profit in the ratio of their investment. ठीक है. मतलब 20% जो भी प्रॉफिट होगा, 100 रुपए प्रॉफिट होता है तो उसमें 20 रुपीज ये 50-50% में डिवाइड कर लेंगे. बाकी जो आपका ये मान लो जितना कितना बचा, 100 में 20 माइनस करोगे 80 बचा. 80 को ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे आपका, मतलब जो इनका ये वाला रेशो आएगा, जितने में इन्होंने इन्वेस्ट किया उस रेशो में डिवाइड करेंगे, यही बोला है. और इसमें बोला है कि 3:2. ठीक है, चलो निकाल लिए ना इसको. 25 से कुछ डिवाइड करोगे आप तो, हाँ 25 से डिवाइड करोगे तो कुछ आ रहा है 99:66. और फिर उसके बाद 33 से चला जाएगा 3:2, है ना. ये रेशो आपका आ गया. अब देखो, 20% आपका क्या बोला है प्रॉफिट, मतलब 20% मतलब कितना, 1/5. इसको क्या करो, जैसे मान लो 5 टोटल प्रॉफिट है. ठीक है, 5 टोटल प्रॉफिट है. उसका वन जो हिस्सा है, वन पार्ट है, उसको क्या बोला है, इक्वली डिवाइड कर लेंगे इन लोग. तो ठीक है, चलो इसको इग्नोर करते हैं. बचा कितना, 5 में से 4 प्रॉफिट बचा. ठीक है. अब 4 को आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करो. थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इसके लिए क्या करो, इसको 50 मान लो, इसको 10 मान लो, इसको 40 मान लो. ठीक है. अब 40 को आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड आराम से कर लोगे. 3 + 2 5, 5 8, है ना. ये कितना हो जाएगा, 24. ये आपका हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 16. ये बताओ कितना आ रहा है ये. यही डिफरेंस यहाँ पे दिया है. बोला है कि वन पार्टनर गेट्स 400 मोर देन द अदर वन, देन फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट, है ना. तो जो ये बचा हुआ प्रॉफिट था, 20% तो इक्वली डिवाइड कर लिए. 80% में ये जो बचे हुए मतलब बचे हुए में ये डिवीजन हुआ है, इनके बीच का गैप कितना दिया हुआ है आपको, 400 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में. यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 16. आपका आ रहा है 8 टाइम्स, राइट. 8 यूनिट इज इक्वल टू आपका क्या है, 400 है. और ये एक यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट हो जाएगी 50 के बराबर. अब बताओ, इसमें पूछा क्या है, फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट हमने क्या माना था, 50 माना था. तो 50 × 50 क्या हुआ, आपका आंसर हो गया. ठीक है. कहाँ गलती कर रहे थे, अब आप बताओ. खुशबू, कहाँ गलती हो रही थी आपसे? पता नहीं सर, अभी भी नहीं. कुछ आंसर आ गया तब भी नहीं समझ में आया कैसे, कहाँ गलती हो रही थी.
आ गया था बाद में मेरा। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं फिर, क्यों करवाया सॉल्व यहाँ पे? चलो स्टार्ट करते हैं कल से। यार बहुत लेट कर देता है, कार्तिक अभी तक नहीं आया। मैं लेट ही क्लास स्टार्ट करूँ इससे अच्छा तो फिर। बहुत लेट करते हो, बहुत ज़्यादा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। चलो। ओके लता, आपका नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। कब से ट्राई कर रहे हैं? डेटा वेटा सेव कर लिया करो यार, रात के लिए। डेटा खत्म हो जाता है क्या, तभी कुछ इशू आता है आप लोग का। ये वाला क्वेश्चन करो, टाइम लग रहा है क्या? देखो, हमें यही बहुत ज़रूरी है समझना कि कहाँ पे हमें फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करना है, कहाँ पे हमको 100 मान लेना है किसी चीज को। ये चीज जब आप डिसाइड करना सीख जाओगे ना, तो मतलब आपका एरिथमेटिक बहुत इजी हो जाएगा। एरिथमेटिक के साथ मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वोमेट्री एडवांस वाले पोर्शन भी अच्छे हो जाएंगे। अब क्या होता है ना कि कहीं पे लोग क्या करते हैं, कहीं पे फ्रैक्शन लगा देते हैं, कहीं पे जहाँ 100 लेके चलना था तो वहां पे कुछ और कर देते, तो इसलिए टाइम वेस्ट होता है आप लोग का। किसका डिस्कनेक्ट हो गया? आया किसी का? चलो, 32.2% प्रियांशु का आंसर आया। अच्छा, और किसी का? और बताओ। एक बार और चेक करो आप प्रियांशु। क्लोज हो बट सही नहीं है गेस आपका आंसर। ये एसएससी मेंस, ठीक है? एसएससी मेंस 2008 का क्वेश्चन है, 2018 सॉरी। एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। करो। सो वेरी गुड। ठीक है, शुभ का आंसर सही आया। पर आपको अभी जितना टाइम लग रहा है ना, उतना मैं टाइम आपको लगने नहीं दूंगा। ये प्रॉमिस है मेरा। एक बार आप लोग कर लो, अपने मेथड से आंसर निकाल लो, फिर उसके बाद कभी इतना टाइम आपको नहीं लगेगा।
चलो मैं करके बताता हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। चलो देखो क्या बोल रहा है, इफ ए इज, देखो यहाँ पे एक कॉमा टाइप से है, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा गलती है। इफ ए इज 28% मोर देन बी, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए जो है वो 28% किससे ज्यादा है, बी से है। फिर बोल रहा है सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। सी जो है वो क्या है, -25%, मतलब लेस देन है किससे, ए प्लस बी से, ये बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। सी ए से कितना ज्यादा है ये हमको पता लगाना है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, 28% का हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानते, और फ्रैक्शन में जाएंगे ना तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करते हैं, बी को 100 मान लेते हैं। तो अगर बी को 100 आप मानोगे तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128, क्योंकि ए 28% मोर देन बी है। तो अगर आप बी को 100 मान लेते हो तो ए आपका क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सी इज 25% लेस देन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। 228 का 25% निकाल के माइनस कर दो, है ना, यानी या फिर 75% डायरेक्ट निकाल लो। 25% क्या बोल रहा है, 25% लेस है ना। C is 25% less than sum of A and B। अगर 25% कम है मतलब कितना है, 75% के बराबर है। तो या तो 3/4 निकाल लो, या 1/4 निकाल के इसमें माइनस कर लो। तो जैसे 1/4 निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आपका 57, और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी किसकी, C के बराबर। तो 150 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 171। 171 आपकी सी आ गया, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। अब निकाल लो क्या बोल रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। ए से सी कितना ज्यादा होगा, तो देख लो कितना ज्यादा होगा, 128, 171 माइनस 128 कर लो। तो देखो 3 ले जाओगे 131 हो जाएगा, 43 आपका क्या हो गया, 43 इनका डिफरेंस आ गया। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 171 आएगा या 128 आएगा, जल्दी बताओ। 128। 128 आएगा, वेरी गुड। क्यों आया, देखो क्या बोल रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। सी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, तो जिस किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ए से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ए से कंपेयर कर रहे हैं तो जिससे भी आप कंपेयर करोगे वो कहाँ जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में। मत कंफ्यूज होना इसमें, और होना भी नहीं चाहिए, जहां तक है आप नहीं हो पाओगे। अब मेन खेल कूद का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, 43/128। अब देखो इसको आप धीरे धीरे करके जाओगे तो भी पहुंच जाओगे आंसर में, ठीक है। सदियों बाद, बहुत टाइम बाद आप पहुंच जाओगे आंसर में, जैसे आपको टाइम लगा अभी यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको एक मेथड बताया था सेकेंड क्लास में, आई गेस सेकेंड या थर्ड क्लास में, सेकेंड क्लास में बताया था या फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था मैंने, देखो इसमें पहले ऑप्शंस पे जाया करो। यहाँ पे ऑप्शंस कैसे कैसे हैं आपके, ये आपका ऑप्शंस हैं, और इसमें देखो एक स्टैंडर्ड आपका फ्रैक्शन बीच में पड़ रहा है क्या, 33.33% पड़ रहा है। 33.33% आपके ऑप्शंस के बीच में कहीं आसपास पड़ रहा है। अब देखो अगर मैं 128 का 33.33% निकालता, मतलब 128 का मैं 1/3% निकालता, मतलब 1/3, 33.33% ऑफ 128 क्या हो जाता, 1/3 ही होता। तो 128 का 1/3 में निकालता तो मेरा किसके आसपास आता, देखो 4, ठीक है। इसको 2 टाइम्स ले जाऊंगा, 2/3 बचेगा तो कितना, 0.6667 ऐसा करके कुछ आता, ठीक है। और ये वैल्यू मेरी किससे कम है, 43 से कम है। तो मतलब मेरा ये परसेंटेज जो है ये इससे बड़ी ही वैल्यू होगी, इससे छोटी नहीं होगी। तो मेरा 28% और 32.2% तो ऐसे ही चला गया कि नहीं चला गया, ठीक है। 42.6 जो है आपका 33.33% होता है। जबकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 43 का निकालना है कि 43 128 का कितना परसेंट है। वैसे तो अब आप आंसर पे ही पहुंच चुके हो, जब 42.667 कुछ आ चुका है, मतलब ये 43 के पास में ही है। तो 33.33 के पास में जो सबसे पास में और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, वही आपका आंसर होगा। 43 तो हो ही नहीं सकता, चेक ही नहीं करना है हमें। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके आंसर क्या मार आते, 33.6%। बोलो मजा आया कि नहीं आया,
या समझ आया या नहीं समझ आया वो भी बता दो। चलो समझ नहीं आया तो वापस बताऊंगा, जल्दी बताओ, यस और नो। और अगर आ गया सर समझ में। आ गया, ओके वेरी गुड, तुमको आ गया दिव्य, गजब। ओके अंजलि आपको भी आ गया, और शुभम, शुभ शुभ हाँ सॉरी, भैया आ गया। हाँ हाँ शुभ हाँ सर आ गया सर। आ गया ना? हाँ आया, सर। मजा आया मेथड में? हाँ हाँ सर मजा है। टाइम देखो, टाइम वेस्ट आपका कितना कम कर दिया मैंने। आप यहाँ पे मेन, यहाँ तक पहुंचना इजी था, है ना? यहाँ तक आप आराम से पहुंच सकते थे 43 128, और यही परसेंट निकालने में आपको टाइम लगता। 43 128 का कितना परसेंट है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पे आके देख लिया करो कि आपका परसेंटेज जो है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कहाँ पे पड़ रहा है ना? तो मुझे दिख रहा है कि 33.33% के आसपास मेरे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस पड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से 1/3 निकाल लूंगा इसका, और कंपेयर कर लूंगा कि मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो मेरा देखो कम आ रहा था, इससे कम आ रहा था, मतलब मेरा 33.33% से ज्यादा होगी वैल्यू। तो अब ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले ऑप्शंस पहले ही काट देते, और ये बहुत ही ज्यादा है जबकि इसके आसपास ही आ गए थे हम। ठीक है, तो अपन को डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मारना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में मेंस के क्वेश्चन में करवा दूंगा, अभी तो प्री लेवल के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मेंस का क्वेश्चन था आपका। चलो, अब मैंने आज बोला था आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और आज ही लोगों ने अटेंड नहीं की है क्लास, मतलब बहुत ही गड़बड़ काम करते हो यार। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला था। कोई बात नहीं, खुशबू कल से नेट ही चला गया है। ओके, एक सेकेंड। हाँ देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है आपका। देखो सबसे पहले ये चीज समझो, अगर ये चीज क्लियर हो गई ना तो मैथ्स में कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। किसमें? परसेंटेज में। परसेंटेज क्या है? सब में परसेंटेज ही बेस है। बोला जाए तो एरिथमेटिक का बेस क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज सीख लिया तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसमें देखो ये चीज कंसेप्ट अभी समझ लो, और आगे यूज करूंगा तब बताऊंगा कि हमने ये क्यों पढ़ा। क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझ लो, जैसे आपका 5 किलो सॉरी 5 रुपीज पर केजी क्या है आपका? कुछ भी राइस है, शुगर है, कुछ भी शुगर है मान लो। ठीक है, 5 रुपीज पर केजी शुगर है, और आपने 10 किलो लिया, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 50 रुपीज। राइट, ये चीज, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये आपको पता होगा, स्पीड इज इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये पता होगा, है ना? ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते रहते हैं हम, है ना? अब इसमें एक चीज और समझना, अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं और डिस्टेंस को मुझे क्या करना है? डिस्टेंस को मुझे कांस्टेंट रखना है, यानी चेंज नहीं होने देना है, तो टाइम को मैं क्या करूंगा बताओ? इंक्रीज करूंगा, टाइम कम हो जाएगा। टाइम डिक्रीज कम हो जाएगा, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ऐसी प्राइस जो है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। ये चीजें समझते चलना, ठीक है? हर जगह काम आएगी। लेंथ भी यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो लेंथ को मैं इंक्रीज करता हूँ और मुझे एरिया सेम रखना है, तो ब्रेथ को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ अगर इंक्रीज करूंगा तो ब्रेथ मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। साइड ऑफ स्क्वायर का बाद में बताऊंगा क्या यूज है, सक्सेसिव परसेंटेज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां बताऊंगा क्या यूज है। ठीक है, साइड में भी ऐसे ही रहेगा, ये वाले रिलेशंस नहीं लगेंगे, लेकिन बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, चलो ये अभी
छोड़ो, अब इस पे आओ, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। ये वाला एक टाइप 1 कंसेप्ट है। प्रियांशी, आपका माइक कैसे अनम्यूट हो जाता है अपने आप? चलो देखो, अब क्वेश्चन क्या हाँ है, सर, वो भी नहीं लगाया ईयरफोन। कैसे हो जाता है आपका अनम्यूट? चलो कोई सर बात आप में दिक्कत होगी कुछ। नहीं। अरे यार, मेरे साइड से मैं थोड़ी अनम्यूट कर सकता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं म्यूट करता रहूंगा बीच बीच में। चलो तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये टाइप है, दो टाइप्स ही हैं परसेंटेज में, बाकी उसके बाद सिर्फ कंसेप्ट्स काम करते हैं और कुछ नहीं। और आपको 8-10 जो कंसेप्ट्स मतलब टाइप्स बताया जाता है ना कि 8 टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन है, सब बकवास है। सिर्फ 2 टाइप के होते हैं परसेंटेज, और वो 2 टाइप होते ही परसेंटेज खत्म हो जाता है। फर्स्ट टाइप आपका ये है। फर्स्ट टाइप देखो, क्वेश्चन से ही डायरेक्ट करते हैं। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2%, ठीक है, 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। भाई ये आपको परसेंटेज में वैल्यू बतानी है कि कितनी श्याम की वैल्यू, श्याम की इनकम कम है राम से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, है ना। अब मुझे पहले ये बताओ, 12 1/2% जो है वो, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है? 1/8। 1/8 होता है। वेरी गुड। अब क्या हुआ इसमें, 8 क्या है मुझे सब बोल के बताओगे या चैट में बताओगे? 8 जो इसमें 8 डिनोमिनेटर है वो किसकी इनकम होगी? वो राम की इनकम होगी या श्याम की इनकम होगी? यहाँ शाम को। श्याम की। वेरी गुड। श्याम की इनकम हो जाएगी डिनोमिनेटर में, जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम। देखो क्या बोल रहे थे, इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, है ना। तो श्याम की इनकम क्या होगी? 8 हो जाएगी। अब इसमें मोर देन बोल रहा है, मतलब मोर देन मतलब ये प्लस करना पड़ेगा, तब आपकी क्या आएगी? श्याम की इनकम आएगी। तो 8 श्याम की इनकम है, सॉरी राम की इनकम आएगी। 8 श्याम की इनकम है, उसमें एक एक इसकी इनकम में एक और ऐड कर दिया जाए, यानी 9 जो है वो किसकी इनकम हो जाएगी? राम की इनकम हो जाएगी। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक डाउट नहीं है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको वैसे नहीं लिखना है एग्जाम में। अब एग्जाम में जब आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन सारे याद कर लोगे तो आप कैसे लिखोगे कि इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, तो ठीक है, श्याम की इनकम 8 हो जाएगी और राम की इनकम कितनी हो जाएगी? आपकी 9 हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है? द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय, ठीक है, कितनी कम है बताओ? कितनी कम है? श्याम की इनकम राम से कितनी कम है? 1। 1। 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा जल्दी बताओ? 9। 9 आएगा। क्यों? किससे कंपेयर कर रहे हैं? देखो हर बार मैं बता रहा हूं ये चीज, कंपेयर जिससे होगी वही डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। तो राम की इनकम कहाँ से? राम की इनकम से हम श्याम की इनकम को कंपेयर कर रहे हैं, तो राम की इनकम आएगी नीचे। 1/9 का डायरेक्ट अपन को फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू पता है इस फ्रैक्शन की, क्या होती है? 11, बताओ। 11 फुल 1/9। ठीक है, 11 1/9% होती है। ये सब याद कर लो तो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये एक बेसिक मेथड है। ये वाला मेथड आपको सब लोग करवाएंगे और आपसे बोलेंगे इसी को फॉलो करो, और ये शॉर्ट ट्रिक बता के आपको बताया जाएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ही फॉलो करना है ना। अभी तक आपने कहीं यूट्यूब से पढ़ा होगा, चाहे जहां से भी पढ़ा होगा, तो आपको यही मेथड बताया गया होगा कि अगर आपको इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% देन दैट ऑफ श्याम, तो आप क्या करते थे? जब जल्दी से इसको ऐसा कर लेते थे और 8/9 कर लेते, फिर इसको क्या करते थे कि ये 1/9 करके फिर आप ऐसे आंसर लिखते थे। एक और मेथड है जिसको आप दिमाग में ऐसा सोच के और आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक, ये मेथड नंबर 1 था हमारा। ठीक है, दोनों यूजफुल है, दोनों याद रख सकते हो। एक मेथड अब मैं बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ठीक है, राम की इनकम क्या दी है आपको? 1/8 +1/8 दी है, ये दिया है। ठीक है,
अब जब आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, राम के सामने लिखोगे +1/8। खैर ये आपके दिमाग में काम करने लगेगा, अभी लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बाद में डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट दिमाग में ये चीजें चलाना और आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन फिर क्या, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम भाई। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, तब आपको करना क्या है कि ये प्लस का साइन आपका जाएगा माइनस में, क्योंकि राम की सैलरी क्या थी, ज्यादा थी, तो इसको हमने प्लस में लिया था। अब श्याम की सैलरी राम से तो कम होगी, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इसमें करोगे क्या आप कि 1 को न्यूमरेटर जो भी होगा उसको एज इट इज लिख देना है 1, ठीक है। अगर ऊपर 2 है तो 2 लिख देना, 3 है 3 लिख देना, 5 है 5 लिख देना, एज इट इज आप लिख दोगे उसको, ऊपर वाले न्यूमरेटर को, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन होगा वही इन दोनों पे अप्लाई करके, मतलब 8 + 1 9, उसको लिख दोगे आप डिनोमिनेटर में। तो श्याम की अब जो परसेंटेज वैल्यू होगी ना, ये जो लेस देन हमको निकालना था परसेंटेज वैल्यू, वो कितनी होगी, -1/9 के बराबर होगी। -1/9 आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है, 1/9% या 11.11%, ठीक है। ऐसे निकालना है, बाकी दोनों मेथड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अगर नोट करते हो तो मुझे बता देना कि 331/3%, ये कौन सा है, नेक्स्ट का बता रहे हो आप? अच्छा ये वाला, ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो मेथड पहले देख लेना शुभम, मैं जानता हूँ आप लोग से सबसे आता होगा, ये बहुत इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, बट ये मेथड देख लोगे ना तो आपको कभी पेन टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब जैसे इसमें बोल रहा है if x is less than y by 25%, ठीक है, ये वाला भी बता देता हूँ मैं दोनों मेथड से। क्या बोल रहा है, इफ x is less than y by 25%, तो x क्या है, y से 25% कम है, ठीक है। तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो 4 कौन होगा, 3 कौन होगा, ये बताओ सर। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं देन y, तो वो हमारा हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो y हमारा 4 हो जाएगा, और लेस है तो -1, मतलब 3 हमारा क्या हो जाएगा x, 4 हमारा हो जाएगा y। अब क्या बोल रहा है, देन y एक्सीड xy। अब ये y एक्सीड xy मतलब 1, और किससे कंपेयर कर रहा है, एक्सीड x मतलब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, x की वैल्यू जाएगी 1/3। 1/3 की आप डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू पता है आपको कि 33 1/3% होती है, खत्म आंसर, ठीक है। ये आपका बेसिक मेथड से हो गया। वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड शुभम, शुभ। और किसी का आया, अंजलि आपको आ रहा है? सूर्यकांति आप लेट हो गए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था इसके पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट ये है कि आप थोड़ा सा लेट हो गए। एक क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन था, वो एसएससी का, एसएससी मेंस 2018 का, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट ध्यान से समझना। फीवर है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे खुद फीवर है अभी, मैं खुद ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ किसी तरह आज, बट पढ़ना जरूरी है। जैसे आप लोग का मैं एक मतलब 1.5 महीने या 2 महीने में आपका पूरा एरिथमेटिक खत्म करवा दूं एकदम डिटेल में, मेंस लेवल तक। इसके बाद आपको किसी से भी पढ़ना पड़ा ना, तो फिर या तो आपकी गलती होगी कि आपने पूरी क्लास नहीं ली, या तो मेरी गलती होगी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन कवर मैं पूरा मेंस लेवल तक करूंगा, एक एक क्वेश्चन पूरे ऐसे करूंगा जो मुझे पता है कि जो जहां आपको दिक्कत होगी वो सब कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आज गैप नहीं लिया, भले ही कम पढ़ाऊंगा, बट पढ़ेंगे आज, है ना, एक कंसेप्ट कम से कम कंप्लीट करेंगे। चलो, तो ये एक तरीका हो गया आपका, जो बेसिक मेथड था वो बेसिक मेथड से आपको करके दिखाया मैंने कि if x is less than y by 25%, यानी बोल सकते हो कि अगर y 100 है, या ऐसे भी 100 लेके भी कर सकते हो, 100 है 75 है, तो क्या हो जाएगा आपका, देन y exceeds xy, तो कहता है 25 एक्सीड करेगा, और x कितना हो जाएगा आपका 75, तो 25
1/3 हो जाएगा और ये 33 1/3% हो जाएगा। कैसे भी निकाल सकते हो। बाकी अब जो मेन मेथड जो मैंने आपको आज नया सिखाया है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यार इसको सीख लो, बहुत इजी है। आपके दिमाग में ही सारी चीजें चलेंगी। क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन वाई, है ना, -1/4 आपने डायरेक्ट लिख लिया। एक्स जो है लेस देन वाई है, तो एक्स जो है वो -1/4 है। अब वाई की बात करनी है हमको कि वाई कितना एक्सीड करेगा, ज्यादा कितना होगा। तो सबसे पहले माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा अपने आप। और क्या होगा आपका 1/4। मैंने बोला आपको क्या करना है, वन जो है न्यूमरेटर जो है वो सेम एज इट इज आपको वहां का मतलब सीधा सीधा वही फोटोकॉपी कर देना है। न्यूमरेटर जो भी हो 2 3 4 5 उसको आप यहाँ लिख दो न्यूमरेटर में। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन मतलब जो भी साइन होगा वही आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे माइनस है ना, तो 4 - 1 करना पड़ेगा। अब आपको वहां पे आपका प्लस था, +1 जैसे +1/4 होता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, -1/5 4 + 1 कर देते। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आपको 4 - 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/3। अब 1/3 हो जाएगा कितना, 33.33%। अब देखो ये चीज आपके दिमाग में आराम से चल सकती है। ये चीज आप आराम से दिमाग में भी सोच के कर सकते हो कि 25% लेस हो रहा है, तो -1/4 हो गया। और -1/4 है, न्यूमिनेटर सेम रखना है, तो 4 - 1 1/3 हो जाएगा, 33 1/3%। आप ऐसा 2 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाओगे क्वेश्चन। आपने टफ क्वेश्चंस के लिए बहुत टाइम सेव कर लिया इन जैसे क्वेश्चन से, ठीक है। जबकि बच्चे बड़े आराम से एग्जाम में बैठते हैं, उसको बहुत सजा सजा के लिखते हैं, राम अच्छा श्याम, और राम श्याम का 100, इसका 75, तो 25/100 ये करते हैं बच्चे, ठीक है। तो बहुत बच्चों से आप आगे चले गए, आपने अगर इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया। नए मेथड्स बता रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट मेथड है ना वो बता रहा हूँ, तो अडॉप्ट करते चलो। आप ये मत सोचना कि हाँ कि मेरा इससे आंसर आ रहा है तो मैं ये क्यों सीखूं। कुछ रीजन है बता रहा हूँ, उसके वजह से सीखो। 2 सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो इसलिए सीखो, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। इफ x इज 10% मोर देन y, देन by what percent is y लेस देन x? जल्दी बताओ करके। नाइन 1/11 9 1/11 है ना, ठीक है, वेरी गुड। ये ऑप्शन वेरी गुड। प्रियांशिका आ गया, अंजलि, शोभ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सूर्यकांति का भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, लता आपका नहीं आया, लता आप भी देखो करके। लता का भी आ गया, वेरी गुड, मतलब आ गया समझ में, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो अब देखो। हाँ, इसमें क्या करना था, सेम वही करना था। क्या बोल रहा है, एक्स इज 10% मोर देन वाई, है ना। एक्स इज 10% मोर देन वाई, आपने दिमाग में सोच दिया +1/10 होगा। मोर देन है मतलब ज्यादा है, तो +1/10 होगा। फिर उसके बाद आपको पूछा है वाई लेस देन एक्स, मतलब कम करना है, तो माइनस पे आओगे आप। और 1/10 था, तो क्या हो जाएगा, 10 - 1 9, 1/9 बचेगा, 9 1/11% आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक्स आपका हो जाता +1/10, वाई आपका हो जाता क्या, ये चेंज करते आप माइनस में, और इसको माइनस करते 10 - 1। न्यूमरेटर सेम रखना है, 10 - 1 करते 1/9, और सीधा आप लिख देते क्या, 11 1/9%। चलो बढ़िया, मतलब आ गया ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया आई गेस। ओके प्रियांशी, वेरी गुड। अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। शुभ का अलग आया, प्रियांशी का अलग, देखते हैं क्या सही है।
प्रियांशी ने चेंज कर लिया आंसर। ओके, और नहीं आया किसी का? ओके, सूर्यकांति का आ गया, वेरी गुड। आंसर निकाला करो, आंसर लिख दिया करो, गलत ही लिखो कोई दिक्कत नहीं। एक बार गलत लिखोगे ना, फिर उसके बाद सही, मतलब आपको समझ में आ जाएगा आपकी गलती हो कहाँ रही है। अंजलि वेरी गुड, आपका भी आ गया। समझ में आ जाएगा, कुछ भी बताओ यार, कुछ भी आंसर बताओ, अपने मन से आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब क्या बोला। ओके, एक और आंसर आ गया, लता। ओके, वेरी गुड। चलो अब देखो क्या बोला है, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37%। ठीक है, अगर मान लो थर्ड नंबर को हम 100 मान लेते हैं, थर्ड नंबर को हम 100 मान लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा, 63, है ना, यही हो जाएगा ना। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये सेकेंड नंबर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज बाय विच सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, है ना। सेकेंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है बताना है आपको, ये पूछा है। अब 70 माइनस 63 कितना हो गया, 7। आपका 7 लेस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 आया। अब देखो कंपेयर किससे कर रहे हो, कंपेयर किससे कर रहे हो, द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा लिया था हमने, ये लिया था। तो नीचे क्या आएगा हमेशा, जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट नंबर आ गया नीचे, और आपका आंसर अब आ जाएगा। बताओ, आ गया ना, 10% आया सबका, 10% आ गया, 10% इसका आंसर होगा। ठीक है, लता आपको अब आया समझ में? सूर्यकांति आपको 7% आप लोग ने क्या किया कि आपने आप लोगों को डाउट क्या हुआ पता है, मैं बताता हूँ क्या डाउट हुआ। यस सर, आ गया समझ में। ओके, देखो आप लोग का डाउट ये हुआ कि टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। आप लोगों ने किया क्या, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने थर्ड नंबर को तो 100 मान लिया, और उसका 30% मान लिया फर्स्ट नंबर को, और उसका 37% मान लिया आपने सेकेंड नंबर को। और इसलिए आप लोग का ये ऐसा आंसर आया कि 7, और पता नहीं है, ऐसे ही कुछ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इसमें एक चीज ध्यान से पढ़नी थी कि लेस देन बोला है, ठीक है, टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30%, 37%। तो इससे 30% लेस आपका कितना हो जाएगा, 70। इससे 37% आपका लेस हो जाएगा, 67। और फिर आप निकालते तो आंसर आ जाता। चलो अब अगला क्वेश्चन। हाँ यार, क्वेश्चन ही डिलीट हो गए, चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। नेटवर्क इशू था, हाँ नेटवर्क इशू है, मेरे साइड भी है, अभी चला गया था नेट। करके देखो आप लोग, 20% आया आंसर इसका। हाँ नेटवर्क इशू था, मेरे साइड से था, आप लोग अभी क्वेश्चन करो। मेरे साइड से दिक्कत थी, सॉरी। वाईफाई पता नहीं क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी तो क्लियर है ना, वॉइस वगैरह आ रही ना मेरी क्लियर? ओके, आपको लग रहा है आपका नेट खत्म हो गया? अच्छा, नेट बहुत कंज्यूम करता है क्या ये जूम ऐप आप लोग का? ओके सोनी,
बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे मैंने, आप लोग का वो हो गया है यार, डिलीट हो गया पीडीएफ से, पीपीटी से। ट्वेंटी परसेंट लता का है, 20 शुभ का आया। ओके, और बताओ क्या हाल चाल। 20% यार, क्या 20%? इसमें इंक्रीज डिक्रीज भी तो है, कुछ बता ही नहीं रहे हो आप लोग। डायरेक्ट लिख दिया आप लोगों ने कि ऐसा होगा। चलो सॉल्व करो फिर से, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग के लिए अभी। मेरे से डिलीट हो गया था। सी 20% इंक्रीज, ओके। देखो स्टार्टिंग का कंसेप्ट मैंने जो आपको पढ़ाया था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ जो पढ़ाया था वो कंसेप्ट यूज करो, आएगा आंसर। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक आप लोग के लिए। द सैलरी ऑफ मनोज, फिर से ट्राई करो, सबका गलत है आंसर, एक बार और ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये आया है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का क्वेश्चन है ये, जो अभी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, प्री का है ना, टीयर 1 का। शुभ, वेरी गुड, शुभ का भी सही आंसर। डी सूर्यकांति, वेरी गुड। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको इसमें। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पहले दे दिया आपको कि एरिया जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो कितना दे दिया आपको, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बोलता है इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर मैं लेंथ की बात करूं कि लेंथ जो है उसको डिक्रीज कर दिया गया है 20% से, मतलब 1/5 होता है, 1/5 होता है 20%। तो अगर लेंथ पहले 5 थी तो उसको डिक्रीज करके कितनी कर दी गई है, 4 कर दिया गया है। ठीक है, 1/5 था, जिसको नहीं समझ में आ रहा देखना, 5 1/5 20% डिक्रीज मतलब 1/5, मतलब ये क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ हो गई। इसमें आप -1 करोगे तो आपकी न्यू लेंथ आएगी जो कि 4 हो जाएगी। ठीक है, लेंथ पहले था 5, अब है कितना, 4। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया पहले था 500 मीटर स्क्वायर, और आपका ये क्या, अब जो एरिया है, जो न्यू एरिया है वो कितना है, 400। ठीक है, अब आपको बोलना है, बताना है कि ब्रेथ जो है, ब्रेथ जो है उसकी विड्थ जो है उसमें कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। तो मुझे ये बताओ, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एल इंटू बी होता है, राइट, एल इंटू बी होता है। अगर मुझे इसमें से ब्रेथ निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, एरिया डिवाइडेड बाई एल कर दूंगा। एरिया डिवाइडेड बाई एल करूंगा मतलब 500 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 5 से। मेरा आएगा कितना, कितना आएगा, 100 आएगा।
और मैं फिर यहाँ पे न्यू वाले एरिया को न्यू वाली लेंथ से डिवाइड करूंगा तो मेरा न्यू ब्रेथ आएगा कितना 100। बताओ ब्रेथ में कितना चेंज हो रहा है, ब्रेथ में कितना चेंज हो रहा है बताओ। पहले ब्रेथ 100 थी, अब ब्रेथ 100 है तो कितना चेंज हुआ बताओ फटाफट। नो चेंज ना, रिमेन सेम। ठीक है, अब आया क्लियर, किसी को डाउट इसमें? नो चेंज। प्रियांशी का नो चेंज आ गया, सूर्यकांति का आ चुका था आंसर, शुभ का आ गया, अंजलि लता आपको समझ में आया सबको क्यों ऐसा हुआ ये? जब आपको एरिया दिया रहेगा ना तब आपको ध्यान देना है, एरिया जब आपको दिया रहेगा। ओके लता, वेरी गुड, आ गया समझ। ओके अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, देखो यार शर्माना मत, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो यार जो दिक्कतें पहले थी ना वो लाइफ टाइम क्लियर रह जाएंगी। मेरे लेक्चर में एक बार क्लियर कर दिए हो गया तो भाई मतलब मैं बता रहा हूँ 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करोगे टीयर 1 में, मेरा चैलेंज है। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है, चैलेंज तो आप एक्सेप्ट करोगे एग्जाम में जाके। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका। अब ये नीचे आपका एक क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका कितना आंसर आ रहा है आपका? मैं इसको एक बार डिक्टेट कर देता हूँ क्योंकि बहुत वाहियात हैंड राइटिंग है मेरी यहाँ पे अभी फिलहाल। पेन कॉपी में अच्छी है, इसमें नहीं अच्छी है। तो इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष, अगर मनोज की सैलरी 40% लेस है सुभाष से, देन बाय हाउ मच परसेंटेज द सैलरी ऑफ सुभाष इज मोर देन दैट ऑफ मनोज। सुभाष की सैलरी मनोज से कितनी ज्यादा होगी? लगाओ मेरा वाला फॉर्मूला और बताओ कितना आंसर आ रहा है। प्रियांशी का आ गया, शुभ का आ गया, जल्दी जल्दी लगा के बताओ, जल्दी जल्दी लगा के बताओ, फटाफट फटाफट। ठीक है, फटाफट सब आंसर, सबके आंसर्स आएंगे तब आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ प्रियांशी, वेरी गुड, 2/3। चलो 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 जल्दी जल्दी। क्या बोला है? मनोज की बात जब की तो मनोज का बोला कि -2/5 होगा। 40% क्या होता है नहीं अगर याद है तो 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। तो 40% क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 में 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2/5। अब 2/5 के आगे माइनस लगा है। सुभाष की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? सुभाष की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में माइनस प्लस में चला जाएगा, माइनस सिंबल था दोनों में, माइनस लगाना पड़ेगा। ऊपर वाला जो टर्म है वो हमेशा न्यूमरेटर सेम रहेगा। 2 नीचे पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 - 2 दैट इज 3। अब 2/3 किसका? इसका या तो परसेंटेज में बता दो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बता दो या डेसिमल में बता दो। आपने डेसिमल में बताया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अंजलि का भी आ गया, सूर्यकांति का भी आ गया। एक किसका बचा? लता, कोई कंफ्यूजन आपको? जल्दी बताओ, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? सूर्यकांति, अंजलि, ठीक है, शुभ का आ गया। लता का आ गया। ठीक है लता, कुछ डाउट हुआ क्या? कुछ दिक्कत आई? आपका लेट आया बहुत आंसर। फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं हो रहा था क्या? कुछ दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई बताओ आप, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फ्रैक्शन कन्वर्जन में दिक्कत हुआ, कोई बात नहीं, टेबल्स याद करो, डेली डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब आएगा आंसर। चलो इसी में से मैं थोड़ा सा हेर फेर कर रहा हूँ। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 37.5% more than that of Subhash, then by how much percentage is the salary of Subhash is less than that of Manoj? चलो आंसर बताओ इसका। So send the PDF of this question. कौन से क्वेश्चन का अंजलि? ये वाले का ना? मैं एक काम करता हूँ ना, परसेंटेज का आपको डायरेक्ट पूरा फाइनल एक PDF बना के दे देता हूँ। आप छोटे छोटे PDF दूंगा ऐसे करके। मान लो अगर 7-8 लेक्चर्स लगते हैं तो आपके एक चैप्टर के 7-8 PDF हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, अभी पढ़ते रहो, नोट्स बनाते चलो। ऐसा मत करना कि भाई PDF के
भरोसे बैठे हो आप कि पीडीएफ में सब समझ में आएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी ना तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो खाली मिलेगी, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। एक्सप्लेनेशन मेरा आपको नोट करना है, इतना याद रखना। ट्रिक्स मेथड सब अपने हिसाब से, अपने स्टेटमेंट अपने मतलब आपको जैसे आप यूज करते हो बोलते हो वैसे आप नोट करते चलोगे, तभी आएगा समझ में, तो नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और पीडीएफ में लास्ट में एक साथ दे दूंगा आपको। परसेंटेज पूरा जैसे ही कंप्लीट होगा जिस दिन, उस दिन पूरी पीडीएफ आप ले लेना। इसका आंसर आया 37.5%, मोर देन दैट था। क्या बोल रहा है इसमें कि इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 37.5%, 27.2%, ठीक है, देखते हैं। If the salary of Manoj is 37.5% more than that of Subhash, Priyanshi का भी आ गया, very good. Then by how much percentage is the salary of Subhash is less than that of Manoj? ठीक है, ठीक है, सबका इतना ही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो क्या किया आपने, 37.5, पहले बताओ मुझे फ्रैक्शन किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू किसके बराबर है? Right. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखो अगर एग्जाम में याद नहीं आता ना तो थोड़ा सा मतलब इमेजिन करने की कोशिश किया करो। 37.5 है, मतलब ये 36 के आसपास है, तो 12 इंटू समथिंग, 12 इंटू 3 36 बना रहा है, तो मतलब जो 12.5 वाला जो टेबल है वो हमको याद करना है, वो 1/8 में आता है और 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3/8 कुछ ऐसा होगा। अभी स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, अगर याद नहीं हो रहे हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, तो लता का भी आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसमें बोला प्लस, किसका आंसर आया, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसमें क्या आया, प्लस आ गया, 3/8 जो है ये आपका प्लस में दिया हुआ है, 37.5% मोर देन, तो मनोज की सैलरी क्या हो गई, अब प्लस में हो गई। अब सुभाष की सैलरी जब बात करी जाएगी प्लस चला जाएगा माइनस में, और ये आपको 3 तो वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, और आपको ये माइनस करके लिखना पड़ेगा। आप लोग का कितना आया है आंसर, 27.2? सर इसमें तो क्लियर आंसर आ रहा है, अरे सॉरी प्लस, सॉरी 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 मेरा गलती, प्लस होगा। हाँ 8 + 11, 8 + 3 11 होगा, ठीक है, 3/11 हो जाएगा। अब 3/11 बहुत इजी है। अच्छा 11 का याद है आपको कैसे करना था, 11 का क्या होता है, 1/11 का क्या होता है डेसिमल वैल्यू, याद है किसी को? आप सबने 27.2 लिखा, जबकि क्लियर इसको लिखना चाहिए था ऐसा, और इसको आपको लिखना चाहिए था सेकेंड्स में, आपके दिमाग में आना चाहिए था। क्यों, मैं बताता हूँ। 1/11 का मैंने आपको याद करवाया था कि 1/11 का डेसिमल वैल्यू होता है 9.09, और 2/11 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 2 18, सेम होता है 18.18। 3/11 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो आपका क्या होगा, 27.27। 4/11 की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 36.36। ऐसे करके आप 11 जिसके फ्रैक्शंस में है, ठीक है, जिसके नीचे फ्रैक्शन में 11 है, उसको आप ऐसे करके जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, वहीं का वहीं, ठीक है। 1/11 पता है हमको 9.09 होता है, 3/11 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27.27, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन अब ये करो, प्रियांशी का माइक ऑन हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, लता आपका नहीं आया, देखो करके जल्दी। देखो इसको, देखो क्या 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 करना था इसमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 500 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 20%। डिक्रीज करना है किसको, लेंथ को,
ठीक है, कर देते हैं 20% से डिक्रीज। तो अगर 5 था तो लेंथ अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एरिया के साथ क्या हुआ है, 500 था तो ये कितना हो गया है, अब 350 हो गया है। अब ब्रेथ आप निकाल सकते हो कैसे, 500 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 100। और ये आपका क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे 4 से। लता का भी आ गया, वेरी गुड। तो ये आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो या तो 2 बार में कर लो या तो डायरेक्ट कर लो, जैसा भी मन हो आपका, ठीक है। तो आपने इसको किया 4 से, चलो कर देते हैं। तो 8 4 जा कितना हुआ, 8 4 जा 32, और 30 बचा तो आपका कितना 7 28, 2/4 बचा 1/2, मतलब 87.5%, 87.5। अब देखो डिक्रीज कितना हुआ, तो ये 100 में आपका डिक्रीज जो भी होगा वही आपका परसेंटेज होगा। 100 में ही परसेंटेज निकाला जाता है। तो अब डिक्रीज देख लो कितना, 12.5 का डिक्रीज हो रहा है, किसमें, ब्रेथ में। पहले 100 था ब्रेथ, अब ब्रेथ कितनी करनी पड़ेगी, 87.5 करनी पड़ेगी, तब जाके 350 आएगा। तो 12.5 क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये 12.5 किससे, 100 में आप कंपेयर कर रहे हो। 12.5 अपॉन 100 करोगे, इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज में निकल आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाला करो, नीचे वाला जो मैंने अभी लिखा। क्वेश्चन क्या है नीचे, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 83.33%, देन बाय व्हाट परसेंट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी डिक्रीज टू कीप द एरिया सेम। बताओ। बोल रहा है कि अगर लेंथ, रेक्टेंगल के लेंथ को 83.33% से इंक्रीज कर दिया जाए, देन बाय व्हाट परसेंट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी डिक्रीज टू कीप द एरिया सेम। कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा कि आपका एरिया सेम रहे। चलो शुभ का आ गया, वेरी गुड। और बताओ। सबसे पहले अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, ठीक है, तो आप कर लोगे। नहीं याद है तो आपको टाइम लग जाएगा इसको कन्वर्ट करने में ही। वेरी गुड सूर्यकांति, वेरी गुड। मैं आपको बोलूँ तो दिखा दूं 83.33% किसके बराबर होता है। सब 5/6 सम। ठीक है, इसको भी अगर गेस करना है ना, तो भी बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो क्या करा करो, 100% में से सोचा करो कि कितना माइनस हो रहा है, मतलब 100% में से ये कितना कम है। अगर भूलता है इन केस, जैसे 100% में 83.33% कितना कम है, तो आप देखोगे 16.67% कम है। और ये जो है ये किसके 1/6 के बराबर है। और हमने कम किस में किया था, 1 में से कम किया था, तो मतलब 5/6 ही क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ऐसे करके भी अंदाजा लगा सकते हो। जैसे आपका 87.5 था परसेंट था, अगर 87.5% आज दिख जाता है आपको। लता का भी आ गया, सूर्यकांति आ गया, शुभ का भी आ चुका है। लता का जल्दी आ गया इस बार। और भाई प्रियांशी, क्या हुआ आपको, अंजलि का भी आ गया। अभी रविकर सर का नहीं आया है, प्रियांशी का नहीं आया है। ओके, ठीक है। अब देखो 87.5% है, यही कंफ्यूज होता है, मतलब 2-3 परसेंटेज है ये 87 के आसपास, मतलब 80 की लाइंस में जहाँ कंफ्यूजन होता है। जैसे 87.5%, 83.33%। तो देखो 87.5% को 100 में माइनस करके जब देखोगे ना, 100% में माइनस करके, तो आपका ये 12.5% आएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 12.5%, 12.5% किसके, 1/8 के बराबर होता है। तो 1 - 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7/8। तो ऐसे करके आप क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू आप जल्दी से निकाल सकते हो, गेस कर सकते हो कि क्या हो सकती है। ठीक है, गेस करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सबका आंसर मैंने मान लिया कि आ गया। अब देखो क्वेश्चन एक बार करके, अब क्या करना है, ये तो कर ही लोगे आप। लेंथ जो है रेक्टेंगल का, अच्छा ये क्यों हो रहा है पता है ना, मैंने स्टार्टिंग का कंसेप्ट आपको बताया। स्टार्टिंग में ये जो कंसेप्ट बताया, इसका बस एक यही रीजन था कि
जो अब अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लेंथ बढ़ा रहे हैं हम तो ब्रेथ घटाना पड़ेगा, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सेम चीज होता है प्राइस और कंजम्पशन लिखता है क्वांटिटी की जगह, ठीक है, कंजम्पशन लिखता है, आपने देखा होगा वो वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अगर आपने प्री के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो क्वांटिटी की जगह कंजम्पशन लिखता है वो, ठीक है। अभी छोड़ो ये सब, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 83% 3.33%, मतलब कितना हुआ आपका 5/6, है ना। 5/6 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, 5 सेम रहेगा, और प्लस का सिंबल है तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा आपको लिखना है क्या। अच्छा आंसर कितना आया था, आंसर सही आया था ना, 20%। गलत कर दिए, चलो मैंने गलत किया है, ठीक है, आप लोग सही हो। क्यों गलत हुआ मेरा बताओ, या तुम लोग का क्यों सही है बताओ, जल्दी बताओ। किसका गलत है, मेरा गलत है आप लोग का गलत है, जल्दी बताओ। सबका 20% आया, जल्दी बताओ क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ हुई। 83.33% कितने के बराबर होता है फ्रैक्शन, जल्दी बताओ। और इसमें बोला है, सॉरी, हाँ बोलो बोलो। सर 5/6। +5/6 हुआ लेंथ। ब्रेथ की बात आई तो कितना हो गया, प्लस से माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर यस सर। सेम रखना है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम रखना है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जल्दी बताओ 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 जल्दी। डिनोमिनेटर में 11 आएगा, ठीक है। तो इस 5/11 का कितना परसेंट, इसको क्या परसेंट बोल सकते हो आप, ये परसेंटेज में लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी। बताओ, अभी बताया मैंने 11 का, 5/11 कितने परसेंटेज के बराबर है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी फिर क्लास एंड करेंगे, जल्दी बताओ। सूर्यकांति 45.45, 45.45। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऐसी गलती आप लोग कैसे कर ले गए कि शुभ का भी आंसर सेम आया, सूर्यकांति का भी सेम आया, लता का भी सेम आया, अंजलि का भी सेम आया, ऐसे कैसे कर लिया आप लोग ने, ऐसे कैसे हो सकता है। आप लोग एक साथ बैठे हो क्या सबके सब, एक दूसरे की कॉपी में झांक रहे हो, क्या हो, क्या कैसे हुआ ये। अरे यार, देखो कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई गेट मतलब, मैं बताऊं कोई भी जज नहीं करने वाला आप लोग को। मेरी ही एक ऐसी क्लास मिलेगी जहां आपको compete करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा आपको, आपका टेस्ट लूंगा मैं, परसेंटेज जब खत्म होगा ना तब मैं टेस्ट लूंगा आपको, ठीक है। आप लोगों ने सबने कॉपी किया, इसका मतलब यही हुआ, शुभ का 20% आया, सूर्यकांति का 20% आया, लता का 20, अंजलि का 20, मतलब हद हो गई। सब ने ऊपर वाले का देखा और सबने सब वैसा वैसा, ठीक है। फ्रैक्शन कन्वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा। बट आंसर नहीं आया तो मत करो, मतलब आंसर नहीं आया तो पूछो, ये मत करो यार, ये ऐसे कॉपी करोगे तो आपका ही वो है ना, लॉस है। इसमें किसको क्या दिखाना है बताओ, कोई जज नहीं करने वाला है, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप जितना सही बताओगे ना, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं कहीं आपको यहाँ नहीं समझ में आया होगा, बट आप लोग वहां पे भी यस सर बोल देते हो, मुझे ऐसा फील होता है। इसलिए बार बार हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कि इससे कंपेयर हो रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ठीक है। ये मैं जानबूझ के मुझे बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग सच नहीं बोलते हो। ऐसा मत करो, आप लोग का लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सॉरी, अरे आ, नहीं शुभ, आपने तो पहले आंसर दिया, ठीक है, आपका गलत हुआ,
कोई दिक्कत नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप गलत आंसर दे रहे हो वो चलेगा, बट ये कॉपी करना और ये कोई इसमें तो कोई मतलब नहीं है। शुभ शुभ आपकी गलती नहीं है, देखो गलती किसमें अभी, अंजलि, सूर्यकांति, अंजलि, ओके अंजलि 2 बार हो गया, लता, है ना, आप लोग ने देखा और आपने सीधे सीधे लिख दिया। क्या दिक्कत है, एक सेकेंड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं समझ में आ रहा है ना तो प्लीज पूछो कि जितना उतना क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सॉरी वाली बात नहीं है यार, हम लोग की बहुत चिल क्लास है, बताओ मैं आप लोगों से एकदम दोस्त जैसे बात करता हूँ, है ना, और फ्रेंड ही हूँ यार, मेरी एज ही कितनी है, ज्यादा थोड़ी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस जहां आपको डाउट है ना, पूछो, ये मत करो, कॉपी वॉपी मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा उससे, है ना। मैं एकदम ही, मैं देखो किसी चीज के लिए डांटने नहीं वाला हूँ, किसी चीज पे हंसने नहीं वाला हूँ, और यहाँ कोई हंसा तो मैं उसको बल्कि जरूर क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग गलती करो और सीखो, ठीक है। मैंने एमबीए के बड़े बड़े बैचेस लिए हैं, मैंने क्लैट के बड़े बड़े बैचेस लिए हैं, वहां पे भी बच्चों से मैं यही बोलता हूँ कि गलती करो और सीखो, ये मत करो, लेकिन छुपाओ मत अपनी कमजोरी मत छुपाओ। जब अगर आप अपना बताओगे नहीं कि आपको वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है, आपका ये वीक पोर्शन है, तब तक मेरे को पता कैसे चलेगा मुझे आप पे काम किस में करना है, ठीक है, आपके किस फील्ड को मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है। तो प्लीज आप खुल के डाउट बताओ। ये एक क्वेश्चन, गंदा सा क्वेश्चन जिसमें लोगों का सेकेंड्स में आंसर आ रहा होगा और फिर भी आपका नहीं आ रहा है ना, तो बताओ मुझे, वो मैं वापस करवाऊंगा। एक लाइव बैच का यही मतलब है, ऐसे नहीं तो मैं तो आगे जाके यूट्यूब में भी पढ़ाऊंगा, तो यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे बच्चे, बट वो फायदा नहीं होगा, वहां पे भीड़ में गुम जाएंगे लोग, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितने आप लोग बैठो सबका सिलेक्शन हो जाए मेरी बैच से, ठीक है, और हो जाएगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैथ्स जो है, मैथ्स बस ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम आपका खा जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सही से, और वही मेरा एम है कि आपका टाइम लॉस नहीं होने दूं, मैं कैलकुलेशन इतनी स्पीड अप कर दूं, आपके कंसेप्ट इतने क्लियर कर दूं कि कुछ भी क्वेश्चन आए मोल्ड कर दे क्वेश्चन को, चाहे जैसे वर्ड्स के साथ खेल जाए, सेंटेंस चेंज कर दे, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दे, आपका कभी आंसर गलत ना हो, ना आपको हो कंफ्यूजन। और मैं बता रहा हूँ नहीं होगा, बस आपको ध्यान देना है, रेगुलर लाइव पे आना है टाइम पे, ठीक है, लाइव क्लासेस पे, और पूछना है यार, जहां नहीं समझ में आ रहा पूछना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, 83.3% था, तो इसको आपने क्या किया, 83.33% था लेंथ रेक्टेंगल की, ये क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी। तो यार इसको कन्वर्ट करना देख लो कैसे करते हैं। जैसे 33 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 83 पॉइंट, मतलब पॉइंट में नहीं लिखना हो, और इसमें लिख लो तुम मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे कंफ्यूजन होता है आपको, तो 33 को क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। लेंथ को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 83 1/3%, ठीक है। अब ये आपको अगर दिक्कत हो रही है एग्जाम में, आपको नहीं याद आ रहा है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसको कर लो मल्टीप्लाई, लेकिन याद करना है आपको, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, कि अगर भूल जाओ तो क्या करना है आपको। तो 83 इंटू 3 कर दो, क्या हो जाएगा, 3 3 9, 8 3 24, 249 हो गया, ये मल्टीप्लाई करने में +1 किए तो आपका कितना हो गया, 250, 250 डिवाइडेड बाई 300 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, डिवाइड कर लो, देखो 5 से डिवाइड किया आपने, कितना आ गया, 5/6, और 5/6 इसका फ्रैक्शन है। तो आप नहीं याद आ रहा है तो ऐसा मत करना कि गेस मार के गलत कर देना। तो 5/6 आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आई, और लेंथ क्या की जा रही है, इंक्रीज करी जा रही है। और लेंथ अगर इंक्रीज कर रहे हैं और हमको एरिया सेम रखना है, तो ब्रेथ हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ब्रेथ कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगी, प्लस से चला जाएगा ये माइनस। और मैंने आपसे बोला कि न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर सेम रखो, और आपका डिनोमिनेटर जो है वो क्या करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर में जो सिंबल आपका दिया है वही एप्लीकेशन लगा दो इन दोनों में। 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 1/11 कितना होता है आपका, 9.09। 5/11 निकालना बहुत सिंपल है, कि 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 5 45 हो जाएगा,
0.45 आगे आप लिख दोगे तो 45.45 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हुआ है तो मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मेरे लेक्चर के अंदर ही कि आपको ये सारी वैल्यूज हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। 37.5, 83.33, 87.5% सारी आपको याद हो जाएंगी, घबराना नहीं है और शर्माना बिल्कुल नहीं है मेरी क्लास में, सबसे पहली बात। ठीक है, अब आ गया सबका। सर मैंने एरिया का वैल्यू एज्यूम करके तुक्का मेथड में कर दिया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बेसिक मेथड से जाते तो बेसिक वाला मेथड भी मैं दिखा देता हूँ तुमको कि जैसे फ्रैक्शन है 83.33%, तो 5/6 होता है आपका, है ना, 5/6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले 6 था लेंथ, अब कितना बढ़ा देना है आपको, +5 बढ़ा देना है। मतलब पहले 6 था तो अब कितना, 6 5 11, 11 कर देनी है आपको क्या, लेंथ को। ठीक है, अब आपको क्या रखना है, आपको एरिया सेम रखना है। एरिया सेम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ को आपको कम करना पड़ेगा। मतलब ब्रेथ मान लो 11 थी तो आप उसको कम करके 6 करना पड़ेगा। अब देखो सेम हो रहा है कि नहीं, सेम हो रहा है कि नहीं, एरिया आपका सेम आ रहा है कि नहीं। आपने इसको बढ़ाया 6 से 11 कर दिया, आप इसको 11 से 6 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। और यही आपको करना था। तो आप देख लो कितना कम कर रहा जा रहा है, 6 में 11 में से 6 या आपका 5 कम कर रहे हो आप। ठीक है, 5 कितने में से कम कर रहे हो, 11 में से, तो 5/11 आपका कितना हो जाता, 45.45। किसी भी मेथड से निकालो, आंसर आना चाहिए, बस मुझे इससे मतलब है। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी किसी को डाउट है? डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। कल से मतलब फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक में मेरे किसी भी मेथड में डाउट है, क्योंकि हर एक मेथड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी डिटेल्ड एनालिसिस की है ना हर एक मेथड की कि किससे मेरा आंसर जल्दी आ सकता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बेस्ट मेथड लाके आपके सामने रख दिया मैंने। आप जाओगे अभी भी, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स, चाहे जितने बड़े जिनका नाम भी है ना, मैं बता रहा हूँ, वो भी अभी तक बेसिक मेथड से करवा रहे हैं, वो आपको लॉन्ग मेथड से करवा रहे हैं। प्लस आपको इतना टाइप, और वो उनकी गलती नहीं है। देखो बच्चों का क्या होता है, 5 टाइप बता दिए सर ने, 10 टाइप बता दिए, 15 टाइप बता दिए परसेंटेज के क्वेश्चंस में, और खुश हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो भाई टीचर्स क्या करेगा, बच्चों की खुशी देखेगा। लेकिन फिर होता क्या है एक्चुअल में, बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, क्या हो गया ये, क्यों क्यों ऐसा हो गया। ठीक है, चलो क्लियर है ना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। कल से एक और सक्सेसिव परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे। आज एंड करते हैं, आज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। हाँ, कल पढ़ेंगे ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपको डिस्काउंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी,